उसके बाद भी बाइबल इज अ वेरी ऑनेस्ट बुक। बहुत ईमानदार किताब है बाइबल, किसी का गलत काम नहीं छुपाती। और जो इस बाइबल से जुड़े हुए रहते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी कभी अपने गलत काम नहीं छुपाते, कभी भी नहीं। आज इंसान अपना गुनाह छुपा कर बैठा है और अपनी सिद्धता का प्रचार कर रहा है। आप जानते हो इस बात को? आज इंसान अपना गुनाह छुपाकर अपनी सिद्धता का प्रचार कर रहा है। पर एक इंसान को ईमानदार होना चाहिए, उसे अपनी कमजोरियां प्रकट करनी चाहिए। ऐसा लिखा गया है कि जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसके खुद के चेले उस पर ईमान नहीं ला रहे थे। एक दिन बाइबल बताती है, आप सभी जानते होंगे, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु को एक ऐसा बदन था कि वो दीवारों से पास हो जाता था। अगर यहां पर दीवार है, उसे एक ऐसा बदन था कि वो दीवारों में से पास हो जाता था और उसे दीवारें नहीं रोक पाती थी। एक दिन ऐसा लिखा गया है कि सब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, वो उनके बीच में खड़ा हो गया और उन्हें कहता है, आओ इसे छू के देखो, भूत के मांस और हड्डी नहीं होते। एक इंसान बनता है हड्डी, मांस और लहू से, लेकिन यीशु कहता है, मुझे छू के देखो, मुझे मांस भी है, मुझे हड्डी भी है। तो खुदा आपका लहू कहां गया? क्रूस पे बहा दिया गया। आप जानते हैं, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु के बदन में खून की एक ड्रॉप भी नहीं थी। इसलिए वो उन्हें कहता है, मुझे छू के देखो, मेरे पास मांस भी है, मेरे पास हड्डी भी है, पर ब्लड नहीं था। अगर एक व्यक्ति के बदन में खून नहीं है तो वो व्यक्ति चल कैसे रहा था? रोमियो की किताब में लिखा है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जी उठा था, वो किसी इंसानी ताकत से नहीं जी उठा था। और उसके बाद वचन कहता है, 40 दिन 40 रात वो पृथ्वी पर रहा, एक ही सब्जेक्ट पे उसने बात की, परमेश्वर का राज्य। और उसके बाद वचन कहता है, 40वें दिन वो उठा लिया गया और लिखा है, एक बादल ने उसे छुपा लिया। ये वही बादल है जो इजरायलियों के आगे आके उनकी अगुवाई करता था। ये वही बादल है जो मूसा और एलिया के ऊपर था। पवित्र आत्मा उसे लेने आया। और बाइबल बताती है, जैसे प्रेरित वहां देख रहे थे कि वो उठा लिया गया, ही डिसअपीयर। और वचन कहता है, तो स्वर्गदूत नीचे आके कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठा लिए गए हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। शायद अब जो मैं कहूंगा उसके बाद कोई ताली नहीं बजेगी। आप जानते हो, यीशु का पहला आना किन के लिए था? पापियों के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। और जानते हो, धर्मियों में सबसे अच्छी बात क्या होती है? कभी आपने इस बारे में सोचा? एक भेड़ को ढूंढने यीशु 99 को छोड़ के चला गया था। इन 99 शीप्स में ऐसी क्या अच्छी बात थी कि यीशु को ट्रस्ट था कि मैं अगर यहां से चला जाऊं, ये कहां नहीं जाएंगे। आज बहुत सारे लोग एक भेड़ में खो चुके हैं, कलीसिया के अंदर भी खो गए हैं, चर्च टू चर्च घूमते रहते हैं। सिर्फ वो पास्टर आया, वहां जाना है, वो पास्टर आया, वहां जाना है, वो आया, हाथ रख दो, वो आया, ऑयल दे दो, वो आया, ये कर दो। आज तो साबुन भी बिक रहा है, आजकल तो साबुन भी बिक रहा है। मैंने सुना, मैं चंडीगढ़ में था, किसी ने मुझे बोला, अनॉइंटेड साबुन लगा दो। मैंने बोला, क्या होगा इससे? बोला, लगा के तो देखो। बोला, तू ही लगा। अब देख रहे हैं, मसीह ड्रिफ्ट हो गई। मैं एक बंदे से मिला जो मेरी कलीसिया में 3 महीने आया था, और 3 महीने के बाद वो अचानक गुम हो गया। मैंने बोला, भाई आप आते नहीं हैं? बोला, पास्टर जी मैं नहीं आऊंगा आपके चर्च में। मैंने बोला, क्यों? क्या आपने बम बना के रखी है अंदर? क्यों नहीं आओगे? क्या इशू है? सब ठीक है? मैं जानना चाह रहा था कि क्या उसने किसी विश्वासी के स्वभाव से ठोकर तो नहीं खाई। और उसने एक अजीब और गरीब मुझे एक रीजन दिया चर्च ना आने का। बोला, मैं नहीं आ सकता। मैंने बोला, भाई
आप मत आइए, मुझे बता सकते हैं आप क्यों नहीं आ रहे? जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? मैं नहीं आऊंगा, मेरा काम नहीं हुआ। मेरा दिल टूट गया ये सुन के कि आज कुछ लोग प्रभु के पास जानते हो क्यों आते? ताकि उनके काम हो जाए। जब तक उसके हाथ में 2 रोटी 5 मछली थी, सबने कहा ये हमारा राजा है। जब उसने खाना खिलाना बंद कर दिया, वही पब्लिक कहती है इसे क्रूस पे चढ़ा दो। समझ रहे हैं? आज मैं इस भीड़ से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी हैं? आर यू अ राइचस मैन और वुमेन? यीशु ने कहा उन 99 भेड़ों के लिए कि वो धर्मी भेड़े हैं, राइचस शीप्स। क्या वो सिद्ध थी? क्या वो परफेक्ट थी? आज एक भाई अगर एक हफ्ता कलीसिया नहीं आए तो वापस शराबी बन जाता है। अगर आज अगर एक जवान अगर एक हफ्ता कलीसिया ना आए तो वो रात को वापस 12 बजे के बाद गंदी चैट्स में बिजी हो जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों की ये हालत है। आपको वो अपना मोबाइल तक नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है इस मोबाइल के अंदर पूरा कचरा भरा पड़ा है। पास्टर को पागल बनाते हैं, चर्च आते हैं, दिखाते हैं कि पास्टर जी मैं आया हूं, लेकिन आप क्या जीवन जीते हैं आप अच्छे से जानते हैं। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में बहनों को जय मसीह कहते हैं, पर वाइफ से बात करने की तमीज नहीं है। आज बहुत सारी बहनें कलीसिया में पूरी तरह से अपने वैल को मदर टेरेसा की तरह कवर करती हैं, पर यहां से जाने के बाद चुगलियां मारती हैं। यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, यहां की बातें वहां। क्या एक धर्मी व्यक्ति का जीवन इस तरह होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक धर्मी व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है? 18वीं सदी में एक परमेश्वर के महान जन थे, ऐसे दुनिया उनको महान कहती थी। एक दिन परमेश्वर उनसे मिला उनके कमरे में। उनकी कलीसिया में 7000 लोग आते थे। एक दिन प्रभु उन पे प्रकट हुआ और जानते हो प्रभु ने उनको क्या कहा? तेरे कलीसिया में 7000 लोग हैं, लेकिन 6 लोग हैं जो मेरे पीछे चलते हैं और तू उनमें से एक नहीं है। 18वीं सदी में एक 7000 की कलीसिया को लीड करने वाले व्यक्ति को प्रभु मिलता है और कहता है तेरे कलीसिया में सिर्फ 6 लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो मेरे पीछे चलते हैं और तू उनमें से एक नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु धर्मियों को लेने के लिए आएगा। क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? कई लोग गिलातियों का एक वचन पकड़ के अपने आप को धर्मी कहते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। पर क्या आप इस बात को जानते हो? यीशु ने झुककर पानी में बैठकर यह बात कही थी, हमें इसी तरह धार्मिकता पूरी करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो एक धर्मी व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है? उसमें धार्मिकता निवास करती है। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में यूहन्ना स्वर्ग में देखकर कहता है मैंने वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता देखी। क्या होती है धार्मिकता? अगर आपके अंदर खुदावन की धार्मिकता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक धर्मी व्यक्ति नहीं है। यू आर अ नॉमिनल क्रिश्चियन। आप एक नामधारी मसीह हैं। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछ लूं कि भाई आप क्या बिलीव करते हैं कि मसीह आपको लेने बहुत जल्द बादलों पर आएगा, मुझे नहीं लगता है कि इस मंडप में जितने भी लोग बैठे किसी का हाथ नीचे होगा। हर व्यक्ति अपना हाथ उठाएगा और कहेगा हां ब्रदर, मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु यीशु बहुत जल्द लेने के लिए आएंगे। बाइबल बताती है ये आपका ईमान है कि वो आपको लेने के लिए आएगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि ये ईमान आप अपने कामों में कैसे दिखाओगे, तो आपके पास क्या आंसर है? बाइबल बताती है इब्राहिम विश्वास से धर्मी ठहरा क्योंकि कार्यों ने उसके ऊपर प्रभाव दिया था। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपना घर छोड़, तो उसने ये नहीं कहा कि छोड़ के मैं कहां जाऊं, वो निकल गया। और पवित्र शास्त्र कहता है इब्राहिम का विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हुआ था। अगर मैं आपको कहूं कि यीशु आने वाला है, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? तो आप में से हर व्यक्ति अपना हाथ उठाएगा। पर क्या आप अपना विश्वास कार्यों में दिखा सकते हैं?
यूहन्ना कहता है कार्य यह है कि जो उस पे आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। अगर मैं ये ईमान रखता हूं कि मसीह मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं मसीह की तरह जीवन भी जीऊंगा, अदरवाइज मुझे प्रचार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं एक झूठा वक्ता हूं। प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, द बाइबल सेज, उस वचन का प्रचार कीजिए जिस पे आप चलते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हॉल में सबसे ज्यादा कड़ाई से न्याय उनका होगा जो प्रचार करते हैं और समय नहीं चलते। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैं एक चरवाहा हूं, मेरे पास 100 भेड़े हैं, एक भेड़े खो गई, मैं उसको ढूंढने निकला। अब मैं ये सोचने लग गया इन 99 में क्या अच्छा था कि यीशु ने उनको छोड़ दिया। लिखा है वो 99 जो थी वो धर्मी थी। आप जानते हो एक धर्मी व्यक्ति की पहचान कहां से होती है? वो कभी दूसरों का नहीं, वो अपना जीवन जांचते हैं कि वो कहां गलत है। ये उनकी पहचान होती है। आज बहुत सारे लोगों को पता है उस मंडली में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसने क्या स्टेटस रखा है, उसने क्या डीपी रखी है, उसने क्या अपलोड किया है। क्या आप अपने बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप इस बात को जानते कि आप कहां पर हैं? मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें ऐसा बताया गया, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर वचन का रेफरेंस उन्होंने दिया, और मैं हैरान हो गया। उस कॉन्फ्रेंस में एक वचन प्रभु की तैयारी के विषय में नहीं कहा गया। वो उन्हें ज्ञान दे रहे थे। आप जानते हो यीशु के चेलों को यीशु ने क्या कहा? समयों और कालों को जानने की कोशिश न करो। यीशु ने अपने प्रचारों में सबसे ज्यादा बात समयों और कालों के विषय में नहीं, पर तैयारी के विषय में कही थी। एक भाई मेरे कलीसिया में दौड़ दौड़ के आया, बोला भाई यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल मैं जानता हूं, अब मैं तुझसे पूछ रहा हूं क्या तू तैयार है? बोला नहीं।